हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा राणा व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। और आज पहले तो मैं बता दूं, आज 8 तारीख है, दिन है थर्सडे। और इससे पहले का जो मैंने व्लॉग बनाया था उसमें मैंने मेरे देवर देवरानी जो न्यूली वेड्स हैं, न्यूली कपल्स हैं, मेरे देवर देवरानी सौरभ और नैन्सी, वो लोग आए थे। उनका भी ऑल ऑफ सडन आना हुआ मेरे यहाँ, तो उसका मैंने व्लॉग बनाया था पूरा, जो इससे पहले वाला व्लॉग है ना। तो उसके बाद ये आज मेरा व्लॉग है, और ये भी एक रूटीन व्लॉग नहीं है दोस्तों, ये खाली एक छोटी सी वीडियो। आज मैं बैठी थी तो मैंने सोचा एक छोटा सा इंसिडेंट या एक्सीडेंट आप कह सकते हैं कि मेरे साथ एक छोटी सी ट्रेजेडी हो गई, जिसकी वजह से मैं 3-4 दिन से कोई व्लॉग शूट नहीं कर रही थी दोस्तों। तो एक्चुअली में हुआ ही है दोस्तों कि सैटरडे, इससे पहले आज थर्सडे है और जो चला गया सैटरडे, लास्ट सैटरडे अब सैटरडे आएगा, आज थर्सडे है, कल फ्राइडे है, परसों सैटरडे। लेकिन जो पिछला सैटरडे था उसमें मेरे देवर देवरानी आए थे, जिसका कि मैंने पूरा व्लॉग बनाया था दोस्तों। और संडे की सुबह मॉर्निंग में सैटरडे को दोस्तों, क्योंकि उनका अचानक से आना हुआ, तो थोड़ा सा ये था कि काम का प्रेशर भी था। और नेक्स्ट डे, जैसा कि मैंने उस लास्ट ब्लॉग में अपना मेंशन किया है कि संडे को मेरी हाउस हेल्पर ने छुट्टी मांगी थी मुझसे। मेरी हाउस हेल्पर मतलब आसानी से छुट्टी करती नहीं है, उसने मुझसे एक छुट्टी मांगी थी, उसको कुछ अर्जेंट काम था, तो मैंने उसको अपनी मर्ज़ी से वो छुट्टी दी थी दोस्तों। तो संडे को मेरी हाउस हेल्पर भी नहीं आनी थी, तो इसी वजह से क्या हुआ, जब मेरे देवर देवरानी मतलब रात में चले गए यहाँ से, जिन लोगों ने वो व्लॉग देखा है उनको सारा कुछ मेंशन है दोस्तों। तो एक्चुअली में इन शॉर्ट हुआ ये था कि मेरे जो देवर देवरानी नैन्सी और सौरभ, उनकी शादी हुई है, तो शादी के बाद वो पहली बार मेरे घर आए थे, है ना। और अचानक से उनका आना हुआ, ऐसा कुछ प्लान नहीं था, जो कि मुझे भी पता चला। तो फिर पहले से प्लान कुछ होता है तो इंसान धीरे धीरे करके तैयारी करता है, लेकिन ऑल ऑफ सडन कुछ किसी के आने का होता है पहली बार, तो काफ़ी कुछ करना होता है, काफ़ी तैयारियां करनी होती हैं। तो मेरे साथ भी वही हुआ दोस्तों। तो सैटरडे मेरा दिन बहुत अच्छा गया, लेकिन रात में थोड़ा सा काम करते करते और थोड़ा सा थकान हो गई थी। और फिर संडे को मेरी हाउस हेल्पर नहीं आनी थी, तो मैंने रात में ये सोचा, जब नैन्सी और सौरभ घर चले गए, मतलब मेरे ससुराल चले गए मेरे यहाँ से होके, तो मैंने ये सोचा कि रात में अपना काम निपटा दूँ दोस्तों। मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये है कि मुझे सुबह को अपना किचन काउंटर बिल्कुल साफ़ सुथरा चाहिए होता है। मुझे मतलब अपनी किचन बिल्कुल दमकती हुई चमकती हुई चाहिए होती है, क्योंकि दोस्तों सुबह आप उठो, है ना, एक फ्रेश मूड में आप उठते हो, आप किचन में जाते हो, चाहे आप कुछ भी करते हो कुछ में जाके, आप गर्म पानी पीते हो, उसको बॉईल करते हो, चाय पीते हो, वो बनाते हो, या कोई आप रेमेडी करते हो, मतलब कुछ जूस टाइप पीते हो, कुछ भी XYZ आप किचन में करने जाते हो। बेडरूम से आप जब किचन में जाते हो, तो अगर किचन फैली हुई हो, मैसी हो, गंदी हो, तो सारा मूड वहीं पे स्पॉइल हो जाता है दोस्तों। और स्पेशली लेडीज़ का, है ना, हाउस लेडीज़ का सारा मूड वहीं पे कचरा हो जाता है। तो मेरे साथ ये है दोस्तों कि अगर मैं इसीलिए, अगर मेरी मेड मतलब मेरी हाउस हेल्पर अगर नहीं आती है, छुट्टी पे होती है, तो मैं रात में ही अपना किचन काउंटर वगैरह सब साफ़ सुथरा करके, बर्तन वगैरह धो के रात में ही लेटती हूँ दोस्तों। ये मेरी मतलब शुरू की आदत है। तो उस दिन फिर नैन्सी और सौरभ लोग आए, फिर ये लोग चले गए। तो उसके बाद क्योंकि शादी के बाद पहली बार आए थे, तो दोस्तों थोड़ा सा ये हो जाता है कि सामान भी ज़्यादा बिखरा हुआ था और क्रॉकरी वगैरह भी फैली हुई थी। तो मैंने रात में अपना सब समेटा, सब धो धा के बर्तन वगैरह में लेटी आराम से, और थकान कुछ हो गई थी। और जब मेरे साथ ये है दोस्तों, मतलब मेरे साथ क्या, मोस्टली लोगों के साथ होगा, जब थकान ज़्यादा हो जाती है ना, तब भी कुछ लोगों को तो बहुत गहरी नींद आती है। मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मुझे जब ज़्यादा थकान हो जाती है ना, तो मुझे नींद नहीं आती, मुझे बेचैनी सी होती है। मैं रात में अगर मेरी आँख खुल जाएगी तो मुझे होता है लाओ मैं चाय पी लूँ, मतलब चाय की शौकीन हूँ, तो मुझे चाय का ही लगता है कि लाओ। अगर मुझे नींद नहीं आ रही होती तो मैं चाय बनाती हूँ, और चाय के साथ चुटुर पुटुर कुछ भी स्नैक ले लेती हूँ। चाहे मैं 2 बिस्कुट ले लूँ, चाहे मैं कुछ नमकीन ले लूँ, मठरी टाइप कुछ अगर घर में रखा होता है तो वो खा लूँ। और कुछ नहीं मिलता तो मैं 2 ब्रेड पे जैम लगाई, जैम भी नहीं होती तो मैंने सॉस लगाई, मक्खन लगाया, कुछ भी लगाया,
और नहीं, अगर ब्रेड भी नहीं होती तो रस तो होता ही है, तो रस लिया। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि चाय के साथ मैं कुछ कुछ भी चुटुर पुटुर टूंगने के लिए ले लेती हूँ, क्योंकि खाली चाय गैस्ट्रिक प्रॉब्लम क्रिएट करती है और मुझे गैस की प्रॉब्लम रहती है दोस्तों। तो मैं खाली चाय नहीं पीती कभी भी, तो मैं चाय के साथ अपना कुछ ले लेती हूँ। अगर रात में मुझे नींद नहीं आती तो चाय बनाई और थोड़ा कुछ उसके साथ स्नैक ले लिया और अपना मोबाइल देखती रही या टीवी देख लिया, कुछ भी कर लिया, तो मुझे ऐसे नींद आ जाती है या टाइम पास हो जाता है, या अपना ईयरबड लगाए कान में ही और मैं अपना मोबाइल देखती रहती हूँ। तो उस दिन भी यही हुआ। सैटरडे की रात को मुझे मतलब मुझे नींद नहीं आ रही थी बहुत देर से, तो मैं 3 बजे उठी। फिर मैंने कहा अभी 3 ही बजे मैं उठती हूँ दोस्तों, तो फिर वही होता है, जैसे ही मैं उठती हूँ जैकी भी मेरे साथ उठ जाता है। फिर सचिन जी का भी ये होता है कि क्या हुआ, क्या बात है, मतलब एकदम ना वो होता है, फिर वो करवट बदलने लगते हैं, उनकी भी नींद डिस्टर्ब होती है। तो फिर मैं लेटी रही बहुत देर। फिर जब 4 बजे तक मुझे मतलब बेचैनी होने लगी, नींद नहीं आई, तो मैं उठ के अपना, मैंने पूरा दिन व्लॉग शूट करा था, तो मैंने कहा लाओ अपना व्लॉग में एडिटिंग वगैरह कर लूँ अपना और अपलोड कर दूँगी सुबह जल्दी। तो 4 बजे उठ के पहले मैंने अपना किचन में हल्की सी झाड़ू लगाई। किचन तो मेरी साफ़ थी, घर भी मैंने रात समेट दिया था, अपना सब साफ़ सुथरा कर दिया था। और उसके बाद जो थी, मैंने 1 कप चाय बनाई, 2 रस लिए, खाए और अपना एडिटिंग का काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने अपना 6 बज गए एडिटिंग करते करते, मैंने अपना व्लॉग जो है अपलोड होने रख दिया। उसके बाद 6:30 बजे सचिन जी उठ गए। तो सचिन जी को भी क्या रहता है, जब मैं उठ जाती हूँ तो उनको भी बेचैनी रहती है। उनको कहते हैं अभी क्या हुआ, अभी टाइम ही क्या हुआ है, संडे है, अभी क्या कर रही है तू, जल्दी उठ के क्या कर रही है। तो मुझे होता है यार तुम्हें नींद आ रही है तुम सो जाओ, मुझे नहीं आ रही मैं नहीं सो रही, है ना भाई, सिंपल है कि मुझे नींद नहीं आ रही तो मैं नहीं सो रही, मैं अपना कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, है ना। तो चाहे मैं मोबाइल देख लूँ, वैसे भी अगर मुझे नींद नहीं आती तो मैं मोबाइल देख लूँ या कुछ अपना काम कर लूँ। अब फिर ये होता है जल्दी उठ जाती हूँ तो फिर होता है लाओ रसोई का, अपना घर का ही थोड़ा बहुत काम देख लूँ। तो वो सबके साथ होता है दोस्तों। तो मेरा ये था। तो सचिन जी बोले अच्छा 1 कप चाय बना दे, चाय बना दे। तो मेरा व्लॉग अपलोड होने रख ही रही थी मैं, तो सचिन जी की चाय मैंने पहले भी मेंशन करी है दोस्तों। उनको कड़क, मेरी और उनकी चाय में डिफरेंस ये होता है, मुझे सिंपल चाय चाहिए होती है, एवरेज चाहिए होती है, दूध चीनी पत्ती एवरेज मात्रा में, ना दूध मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए ना पत्ती बहुत ज़्यादा चाहिए, एक एवरेज चाय मुझे चाहिए होती है। सचिन जी का ये है बहुत कड़क और खूब उसमें अदरक घिस घिस के डाली हो। गर्मी शुरू हो गई है, उनकी अदरक नहीं ख़त्म हो रही है, उन्हें अदरक वाली ही चाय चाहिए होती है दोस्तों। तो अदरक मुझे ज़्यादा अदरक, गर्मियों के टाइम में अदरक की चाय नहीं अच्छी लगती दोस्तों। तो उनकी और मेरी चाय, मैं जब चाय बनाती हूँ तो अपनी अलग बनाती हूँ प्लेन चाय, उनकी फिर अदरक वाली बनती है। तो उनके लिए मैं अदरक वाली। फिर मुझे यह हुआ कि 4 बजे की उठी हुई थी, मुझे चवास ना ज़्यादा लग रही थी। 1 कप चाय तो मैंने पी ली थी, लेकिन वो चाय मेरी सारी 2 रस थे, लंबे बड़े वाले रस थे, तो वो मैं डुबो के खाती हूँ रस दोस्तों। तो वो चाय सारी मेरी रस के साथ जो थी, रस में ही चली गई खाने में। तो चाय का मेरा भी थोड़ा सा मन कर रहा था, तो मैंने सचिन जी के लिए चाय बनाई। तो मैं कहा कोई ना, ये अदरक वाली पियेंगे, अब अलग से कौन बनाएगा। मैंने भी अपनी जो है अदरक वाली चाय बना ली और मैं ला के ट्रे में क्योंकि मग्स में पीते हैं हम दोनों, कप नहीं होते हमारे छोटे वाले, हमारे तो पूरे मग्स होते हैं फुल साइज। तो चाय भी ज़्यादा बन गई थी, मैंने अच्छी करके बनाई थी। तो मैं चाय गैस से उतार के और लेके आई हूँ दोस्तों। और क्या कहते हैं, सचिन जी बेडरूम से उठ के इधर ड्राइंग रूम में आ गए थे, दीवान पे आके लेट गए, क्योंकि सुबह को थोड़ा सा ये होता है, वो एसी चल रहा होता है, रात भर एसी चलता है बेडरूम में, तो वो चिल्ड हो जाता है। तो जब सुबह को ठंडा लगता है और थोड़ा सा बेडरूम से उठ के ड्राइंग रूम में आओ ना, तो अच्छा सा एक फीलिंग आती है ना। तो सचिन जी जो थे ड्राइंग रूम में आ गए, तो मैं भी ड्राइंग रूम में अपना क्विल्ट लेके दीवान पे लेट गए और मैं अपने सोफे पे जो है चाय लेके आई। और सोफे का आप ये देखिए, जैसे ये है ना, ये वाला हत्ता है, मैंने इस हत्ते पे जो थी अपनी ये यहाँ पे सचिन जी लेते थे यहाँ पे क्विल्ट लेके, और मैं यहाँ पे आके बैठी दोस्तों। और मैंने जो था चाय का जो ट्रे थी और मग भरे हुए थे एकदम ला के रखी, और पता नहीं क्या हुआ, मैं एकदम, मेरी आदत है, मैं बहुत हंस रही थी उस दिन। कोई जोक था जो सचिन जी ने एक दिन पहले मुझे सुनाया था, तो मुझे उस जोक पे बहुत हंसी आ रही थी। तो मैं काफ़ी देर से हंस रही थी और मैं सचिन जी को कह रही थी उठ जाओ उठो, सुबह संडे है और मुझे नींद नहीं आ रही, मैं अपना काम कर रही हूँ। तो सचिन जी को ये था तू भी सो जा और क्या कहते हैं आराम से उठना, संडे है क्या करना है। तो मैं अपना व्लॉग में लगी हुई थी, और जो सचिन जी ने एक दिन पहले मुझे जोक सुनाया था वो मुझे याद आया जा रहा था बार बार।
तो मैं हंसे जा रही थी। तो सचिन जी बोले भी कि बहुत हंस रही है, सुबह सुबह टोक लग जाएगी, इतना मत हंस, मत इतना मत हंस। और दोस्तों सचिन जी ने कहा ही, और मैं चाय ला के बैठी हूँ और वो ट्रे पता नहीं क्या हुआ, ट्रे एकदम एकदम से दोनों कप भरे हुए गरम गरम खौलती हुई चाय थी, वो मेरे ऊपर दोनों उलट गई दोस्तों, है ना। और मैं आपको बता नहीं सकती मेरी जो चीख निकली है, और मेरी समझ में नहीं आया, सचिन की भी समझ में नहीं आया। वो दोनों कप जो थे भरे हुए थे पूरे, और खौलती हुई चाय थी, वो दोनों मेरे ऊपर गिर गई दोस्तों। तो मेरा पैर बुरी तरह जल गया। मेरी राइट साइड वाला राइट पैर जो है पूरा पूरा ऊपर से लेके घुटनों तक जला हुआ है दोस्तों। और मैं इतनी दर्द में थी, मैं आपको बता नहीं सकती कि फिर मैं मेरी कुछ समझ में नहीं आया। मैं एकदम ऐसी अपने बाथरूम में गई और टैप खोल दिया, और मैं पैर जो है मैंने अपना टंकी के नीचे चला दिया, पानी खुला रहने दिया। 15 मिनट तक मैं, आप यकीन मानिए, मैं टंकी के नीचे पानी खोल के पैर अपना ऐसे रखे रही दोस्तों। और जब मैं पजामा टी शर्ट पहने थी, और जब मैंने मतलब 15 मिनट बाद सचिन जी बोले हटा तो, पानी तो बंद कर, पानी तो बंद कर। लेकिन मेरी इतनी जलन हो रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और जब मैंने पजामा ऊपर उठाया है मतलब तो देखने के लिए दोस्तों, तो मेरे पैर की स्किन मतलब इतनी ज़्यादा जली थी कि मेरे पैर की स्किन भी जो थी एकदम निकलती चली गई दोस्तों, और बहुत बुरी तरह में जली। मेरा पूरा पैर जला हुआ था। मैं बस ब्लॉग में उसे शो नहीं कर सकती दोस्तों, लेकिन मैं बहुत बुरी तरह जले। मेरा पैर जो है राइट पैर घुटनों से ऊपर बहुत ज़्यादा जली हुई हूँ मैं। तो इसी वजह से उस दिन तो दोस्तों मतलब पूरा संडे मेरा संडे था, और सुबह सुबह 7 बजे की ये इंसिडेंट है। 7 बजे मेरे साथ ये इंसिडेंट हो गया दोस्तों। और बस पूरा दिन फिर ऐसी, उस दिन मेरी हाउस हेल्पर भी नहीं आई। सचिन जी हालांकि मेरी हाउस हेल्पर बहुत अच्छी है, अगर मैं उसको फ़ोन करके ये सब बता देती तो वो आ जाती तुरंत ही। पर दोस्तों वो कभी छुट्टी नहीं लेती है। उसने एक छुट्टी मुझसे मांगी थी, तो मेरा मन गंवारा नहीं कर रहा था। मैं कहा चलो रहने दो, कोई ना, मैं कर लूँगी। और फिर उस पर मेरे पेन जल जाता है ना दोस्तों, तो एक बेचैनी हो, मतलब जो दर्द होता है ना, वो ना लेट के चैन होता है ना बैठ के चैन होता है। तो मैं लेटी हुई थी, सचिन जी बेचारे चाय फिर दोबारा बना के लाए, बिस्किट, और वो मुझे पूरा यहाँ तो रुद्रपुर में 10 बजे से पहले कोई डॉक्टर भी नहीं बैठता है। सचिन बोले चल मैं तुझे हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। मैंने ही मना कर दिया, क्योंकि दोस्तों जला था। एक चीज़, सिंपल सी बात ये होती है कि जले में देसी रेमेडीज़ काम आती हैं। और मेरी बेवकूफ़ी ये हो गई कि मैंने ना बजाय देसी और डालडा घी, जो मैंने अपनी दादी नानी के टाइम से एक नुस्खे सुने हैं और आजमाए भी हैं, मेरी मम्मी भी आजमाती थी कि जैसे एकदम से जल गया तो देसी घी लगा देती थी उस जले पे, तो उस समय तो जलन होती थी लेकिन फफोला नहीं पड़ता था। अब मेरे से गलती ये हो गई कि जब मेरा पैर जला तो मैंने पैर जो है पानी के नीचे रख दिया, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आया। मैं पूरे 2 कप मग भर के चाय खौलती हुई अगर आपके पैर पे गिर जाए सीधे, तो आप समझ सकते हैं क्या हुआ होगा। तो बस दोस्तों ये मेरे साथ इंसिडेंट हुआ। तो उसके बाद जब 10 बजे तक हॉस्पिटल नहीं खुलता, फिर सचिन जी ने मेडिकल स्टोर भी है, 9 बजे से पहले कोई नहीं खुलता। फिर घर में बर्नॉल रखा था जो जले के लिए लगाते हैं। और फिर मैंने अपनी हाउस हेल्पर से, इससे पहले जो हाउस हेल्पर थी उसका बेटा जो था जल गया था, तो उससे मैंने, वो बंगालन थी, तो उससे मैंने रेमेडी सुनी थी कि अगर आप जले पे एक तुरंत के साथ ही नारियल तेल लगा दो तो एक तो जलन शांत होती है, ऊपर से निशान भी जो है निशान बनने के भी कम चांसेस रहते हैं। तो नारियल तेल सामने रखा था, मैंने पूरी डिब्बी नारियल तेल की जले पे ऐसी उलट दी दोस्तों। और बाय गॉड, उसने तो कहा था कि जलन नहीं मचेगी, और जो मेरे जलन मची है ना, मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि जला भी अच्छा खासा मात्रा में है दोस्तों, मैं दिखा नहीं सकती आपको, लेकिन जली भी मैं बहुत हूँ। मेरा पूरा घुटनों से लेकर ऊपर तक का पैर जल गया है, जला हुआ है। तो अब तो खैर मैं ठीक हूँ दोस्तों। फिर उसके बाद जब मैंने नारियल तेल लगाया, तुरंत ही मेरा 15 मिनट में पूरा पैर पे फपोला पड़ गया, है ना, इतना मोटा गुब्बारे की तरह कि मैं खुद भी अपना पैर नहीं देख रही थी, मुझे इतना डर लग रहा था, इतनी बुरी तरह मैं जली दोस्तों। लेकिन वो कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, मैं हारने वालों में से नहीं हूँ दोस्तों, न डरने वालों से हूँ।
ज़िंदगी है, इंसिडेंट्स होते रहते हैं। फिर सचिन जी को बहुत बुरा लग रहा था कि मतलब बताइए क्या हो गया। मैं कोई ना, सचिन जी बोले ला मैं ये करूँ, मैं कर दूँ, मैं सारा काम कर दूँगा, तो परेशान मत हो, ये वो। लेकिन मैं कोई ना यार, अब लेट के भी चैन नहीं पड़ा था, क्यों दर्द हो रहा था। तो उस जले पैर में भी मैंने, क्योंकि झाड़ू पोछा भी किया, कपड़े भी किए, बर्तन भी किए, खाना भी। सचिन ने बोले स्विगी कर दे रहा हूँ मैं, स्विगी जोमेटो से कुछ जो खाएगी मैं मंगा दे रहा हूँ। तो मुझे दोस्तों देखिए, एक फन मस्ती के तौर पे बाहर का खाना अच्छा लगता है कि कभी मूड है, लेकिन एक जनरल तौर पे मैं नहीं मंगाती। जहाँ अगर मैं ठीक हूँ तो कोशिश करती हूँ मैं घर में ही बनाऊँ दोस्तों, क्योंकि देखिए एक ना एक मस्ती वाला मूड होता है कि कभी कुछ खाने का मन है, कभी घूमने का मन है, तो वो चीज़ अलग हो जाती है। अब वैसे एक जनरल तौर पे आप घर पे मंगा लो। फिर मेरा जैकी भी है, जैकी वो मैं बाहर से कुछ ऑर्डर करूँगी, जैकी वो खाएगा नहीं। जैकी के लिए, जैकी अंडे में रोटी मैश करके खाता है, तो उसके लिए मुझे आटा मारना ही पड़ेगा, रोटी सेकनी ही पड़ेगी, अंडा बॉयल करना ही पड़ेगा। तो फिर जहाँ मैं इतना कर रही हूँ वहाँ थोड़ा और सही। और वैसे भी एक दिन पहले रात में सौरभ नैन्सी आए थे, देवर देवरानी आए थे, तो मैंने अच्छी मात्रा में खाना बनाया था, जो कि मैंने अपनी सास ससुर के लिए भी पैक करके भेजा था। और एक एक कटोरी जो थी सब्जी मैंने रोक ली थी, है ना, नाश्ते के तौर पे हमने सोचा था गरम गरम पूड़ी नाश्ते में खाएंगे। फिर ये इंसिडेंट हो गया दोस्तों। तो खीर पूड़ी सब्जी सब रखी थी, तो सचिन जी ने जो है मेरी हेल्प कर दी और फिर पूड़ी सेकी। मतलब हमारा लंच तो वही हो गया था दोस्तों। लेकिन वही है कि पूरा दिन मेरा उस दिन फिर कैसे कैसे मैंने बिताया है ये मैं जानती हूँ दोस्तों। फिर सचिन जी की दवाई वाई लेके आए, है ना। तो बहरहाल मेरा इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि 4 दिन से जो है मैं जले पैर में अपना बस दर्द बयान नहीं कर सकती आपको। आज जाके मेरे चेहरे पे थोड़ी सी रौनक आई है, थोड़ा सा, क्योंकि अब फफोला 2 दिन से तो बराबर फफोला पड़ता था और गुब्बारे की तरह फूट जाता था। मतलब इतनी बुरी हालत थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब कल शाम से जो है थोड़ा सा ये दवाई जो मैं खा रही हूँ, तो वो सुखाने वाली दवाई है जख्म को, तो थोड़ा सा ये ठीक होना शुरू हुआ है, सूखना शुरू हुआ है ना। और ट्यूब वगैरह दिए हैं डॉक्टर ने, तो वो बराबर मैं लगा रही हूँ। पर वो जगह ऐसी है दोस्तों कि मैं लगाती हूँ, अब चलने का भी काम होता है ना। ऐसा तो है नहीं पूरे दिन मैं बैठूंगी, है तो वो मतलब रात को ही प्रॉपर मैं लगाती हूँ, तो वो सेट रह पाता है ट्यूब। नहीं तो दिन में तो दोस्तों फिर ऐसे ही रहता है। तो वो थोड़ा सा टाइम ले रहा है मेरा पैर सही होने में। और बाकी ये है कि 4 बज रहे हैं। आज मेरे फादर इन लॉ और ऋषिपाल भैया करके है, पापा मतलब मेरे ससुर जी और भैया आए हुए हैं। तो अभी मैंने खाना वाना बनाया था, उनका भी मुझे नहीं पता था कि वो लोग आ रहे हैं। सुबह सचिन जी की बात हुई होगी पापा से, तो खैर उनका घर है, वो कभी भी आए, तो उनका आने का हुआ। तो मैंने तो सुबह काशी फल की सब्जी और पराठे बनाए थे। फिर पापा लोगों का आने का हुआ, पापा आए, तो फिर मैंने, आज बृहस्पति है, थर्सडे है, तो मैंने चने की दाल बनाई, है ना। फिर पापा आए तो खाना उनके लिए बनाया, गरम गरम रोटी सेकी, चाय वाय। फिर सचिन जी भी ऑफिस से आ गए थे ब्रेक लेके, जब उनको पता चला पापा आए हुए हैं, तो खाना बनाया। फिर चाय वाय पी के अभी सचिन जी तो ऑफिस के लिए निकल गए हैं, और पापा और ऋषिपाल भैया अभी उनको कुछ काम है यहाँ पे रुद्रपुर में, तो वहाँ के लिए गए हैं। अभी गए हैं, थोड़ी देर पहले मैंने चाय बनाई। वैसे भी 4 सवा 4:30 बज रहे हैं दोस्तों। तो ये है। तो पापा कह भी रहे, मजाक कर रहे कि क्या कहते हैं, कहाँ जल गई, क्या हो गया। तो मैंने कहा पापा आपके बेटे ने जला दिया, बहुत बुरी तरह मैं जली हूँ। पूरा पैर मेरा राइट वाला जो है घुटनों से और ऊपर तक थाइस तक मेरा अच्छा खासा जला हुआ है दोस्तों। लेकिन वो ये आप ठीक हूँ, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। अब जला है भाई तो टाइम तो लेगा, है ना। निशान भले ही रह जाए, लेकिन ये है कि ठीक हो जाए। तो दवाइयाँ स्ट्रॉन्ग, डॉक्टर से स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ दी हैं, तो वो जख्म तो सूख रहा है धीरे धीरे, है ना। तो ये था बहरहाल मेरे साथ ये इंसिडेंट हो गया बड़ा वाला, जिसकी वजह से 3-4 दिन से मेरा कोई व्लॉग नहीं आया। जबकि इससे पहले जो व्लॉग मैंने बनाया था उसकी जब एंडिंग की थी, तो मैंने मजाक में कहा भी था कि कल मेरी हाउस हेल्पर नहीं आएगी। जिन लोगों ने वो व्लॉग देखा उनको पता है, मैंने व्लॉग में कहा था मजाक में कि मेरी हाउस हेल्पर नहीं आएगी। हो सकता है मे बी मेरा कल कोई व्लॉग नहीं आए, और वो उल्टा ही हो गया। हाउस हेल्पर तो नहीं आई, मेरे साथ वो जले का इंसिडेंट हो गया, तो इस वजह से मेरा कोई व्लॉग नहीं आया दोस्तों। तो बहरहाल ये है कि अब ठीक हूँ मैं, और 4:30 बज रहे हैं, पापा आने वाले होंगे अभी। और मैं आपको बताऊँ, मैं टी-शर्ट और ये देखिए स्कर्ट पहने हुए हूँ, नीचे स्कर्ट पहने हुए हूँ, ये आप देख सकते हैं, स्कर्ट पहने हुए हूँ नीचे, क्योंकि मुझसे
पजामा कैरी नहीं किया जा रहा, पजामा या कुछ भी लोअर या सलवार वगैरह मैं नहीं पहन पा रही, क्योंकि मेरे जो है जलन मच रही है दोस्तों, बराबर ट्यूब वगैरह दवाइयाँ लग रही है, तो उस वजह से जो है मैं नीचे ऊपर से स्कर्ट टॉप पहने हुआ हूँ, ढीले ढाले कपड़े पहने हुए। आप कहेंगे कि ससुर जी आए हुए और स्कर्ट पैंट टॉप पहने घूम रही है, पर मेरी मजबूरी है दोस्तों, वो पहने हुए। ऊपर से मैं सर पे चुन्नी डाले हुए थी अभी, और पापा भी गए हैं, तो मैंने जो है मैं आराम से मैंने सोचा आज लाओ थोड़ा सा आप कोई आता है ना दोस्तों, तो हालांकि जब से मैं जली हूँ मेरे फ्रेंड सर्कल में जो है सबको पता चल गया कि मैं जल गई हूँ, तो सब लोग देखने आ रहे थे, है ना। और एक भाभी हैं, उनके यहाँ मतलब पहाड़ों पे शादी होगी, तो मुझे एक फ्रूट आता है पहाड़ों पे इस टाइम पे, अप्रैल टाइम में, क्या बोलते हैं उसको, काफल करके छोटा सा फ्रूट होता है, बहुत अच्छा सा, मेरा फेवरेट है। तो वो पहाड़ों से काफल लाई होंगी, है ना। मैंने उनको बोला था भाभी जब तुम पहाड़ों पे जाओ तो मेरे लिए काफल लेके आना, तो वो बेचारी लेके आई होंगी। तो जब वो पहाड़ों से लौट के आई तुरंत ही उनका फोन आया, नेहा कहाँ है और कैसी है। मैंने कहा कैसी क्या हूँ, मैंने ऐसी ना गुस्से में बोला मैं जल गई, तुम देखने आओ। बोली हैं जल गई है, क्या हो गया। मैंने कहा हाँ। फिर बेचारी वो देखने आई, काफल लेके आई, तो उन्होंने उनसे नहीं देखा गया। बोली नेहा इतना जल गई, और बोली कोई तू बता देती मुझे, और खाने वाने की तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। हालांकि दोस्तों मैं आपको बताऊं, टचवुड मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल है, और बहुत सपोर्टिव फ्रेंड सर्कल है। मैंने अपने दोस्त ऐसे बनाए हैं, गिने चुने दोस्त हैं, लेकिन सारे दोस्त मेरे इतने अच्छे हैं, मतलब अगर मुझे कभी ज़रूरत पड़ जाए तो कोई पीछे नहीं हटेगा, आगे बढ़ के सपोर्ट करते हैं। मेरा सारा फ्रेंड सर्कल इस तरह का है दोस्तों। तो ये है बहरहाल, बस इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों पापा आने वाले होंगे, एकदम से आ जाएंगे तो व्लॉग भी एंड नहीं कर पाऊंगी, और क्योंकि वो आज ही लौटेंगे, फिर 3-4 दिन बाद उनकी आँख का ऑपरेशन होना है, तो वो तब आके आराम से लेंगे। मतलब मेरे फादर इन लॉ की एक आँख में आँखों का ऑपरेशन होना है, तो उनकी मोतियाबिंद है उनकी आँखों में, तो एक आँख का ऑपरेशन तो उनका हो चुका है, लास्ट ईयर कराया था, वो भी यहीं रुद्रपुर से हुआ था, मेरे पास ही रहे थे वो। और एक आँख का है, तो एक आँख का भी अब 3-4 दिन में जो है डेट ले लेंगे सचिन जी, तो यहीं पे होंगे, तो उनका आँख का ऑपरेशन होगा दोस्तों। तो आज तो फिलहाल उनको थोड़ा सा जाना है, काम है, तो अभी आ रहे होंगे, वो जाएंगे घर, और फिर जैसा भी होता है दोस्तों। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ ये अपडेट मुझे आपको देनी थी कि मेरे 3-4 दिन से व्लॉग नहीं आ रहे थे। आज रूटीन व्लॉग तो कुछ भी नहीं है, बस ये छोटा सा इंसिडेंट जो एक्सीडेंट मेरे साथ हुआ, इसी को मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। और बाकी ये है दोस्तों, एक आध दिन में मैं ठीक हो जाऊंगी प्रॉपर, क्योंकि दोस्तों ठीक नहीं थी तो मन भी नहीं कर रहा था। अब ठीक हूँ थोड़ा सा, और फिर से वही उसी एनर्जी के साथ अपने व्लॉग्स बनाना शुरू करूँगी। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। जैकी बेडरूम में है दोस्तों, बेडरूम में एसी चल रहा है, और मुझे हल्का सा दवाई भी खा रही हूँ, पैर में भी दिक्कत है, अभी दर्द है, तो इस वजह से मैं एसी से बाहर आ गई। गर्मी अच्छी खासी हो रही है, जैकी बिना एसी के नहीं रह पा रहा, तो बेडरूम में लाइट आ रही है, बेडरूम में एसी चल रहा है, उसके लिए मैं आ गई थी यहाँ पे। वो सो रहा है आराम से, और मैं इस कमरे, मैंने कहा ड्राइंग रूम में आ गई, और मैंने अपनी अभी चाय बनाई थी, चाय पी, और मैंने कहा लाओ आज अपना व्लॉग शूट करती हूँ। चलिए तो बस आज अपना ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपसे फिर कल या परसों नए व्लॉग में मिलूंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, लव यू गाइज।